बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर फ्री कोर्सेज का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर फ्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ साथ इंटर्नशिप एंड रोजगार के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। और जब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बिलासूद कर्ज स्कीम का ऐलान किया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। इस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है NSIS एंटर करेंगे। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे नेफ्टी का लोगो मौजूद होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन इस तरह से आपके सामने साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। हमें कोर्सेज जानने से पहले जो है वो इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो व्यूअर्स आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, वरना एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है। अब व्यूअर्स हम इस पर पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं, हमारा अकाउंट नहीं है, तो हम सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट, इंस्टीट्यूट, असेसर की जो है वो डिटेल मिल जाएगी। आपने कैंडिडेट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, कैंडिडेट बराए दाखिला। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने जो है वो इस तरह से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब सिंपल व्यूअर्स आपने जरा एहतियात से अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो मुकम्मल नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, ये यूजर नेम खुद ब खुद आ जाएगा जो कि आपका शनाख्ती कार्ड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट कर लेना है और उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर जो है वो एक नेफ्टी की तरफ से कोड जाएगा जो आपने ऐड करके अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई कर लेंगे तो वापस साइन इन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद जो पासवर्ड आपने ऐड किया था, ये दोनों ऐड करने के बाद आप सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स इस तरह से आपकी कैंडिडेट की जो है वो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर कंप्लीट करना है, फिर हम कोर्सेज की तरफ जाएंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे कुछ हदायत हैं जिनको रीड करना लाजमी है। अपने शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के मुताबिक पूरा नाम दर्ज करें, जो आपने साइन अप किया वो नाम खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। आप अपना जाती फोन नंबर, ईमेल एड्रेस मुहैया करें ताकि आपसे रब्ता किया जा सके। और उसके बाद जो है वो ये फॉर्म पुर करने से पहले अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जो है वो आपने लेके रख लेनी है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही साइज अपनी डिग्री सर्टिफिकेट का भी आपने अपने पास रखना है। ओके, ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो है वो कुछ बटन मिलेंगे। एक तो डैशबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाती है प्रोफाइल। हमने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हम कोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है जो हमने साइन अप करते हुए ऐड की थी। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले आपका मुकम्मल नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपने ऐड करना है, उसके बाद आपने जेंडर अपना बताना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, और आपका मोबाइल नंबर भी खुद ब खुद, क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएट करते हुए इसको ऐड किया था। उसके बाद आपने अगर ईमेल एड्रेस साइन अप टाइम ऐड की तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये पासपोर्ट नंबर जो है वो आपके लिए नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट्स, ये आपने सिलेक्ट करना है कि पंजाब और या पूरे पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस से मुराद ये है जैसे कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, फिर सिटी या फिर गांव है, चक नंबर जो भी बनता है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या आप इनमें से कुछ हैं, जैसे कि ज़कात के अहल, ठीक है, या फिर आप हाफिज़े कुरान, या सर्टिफाइड खिलाड़ी, या फिर यतीम, या फिर बेवा, फिर तलाक याफ्ता, या फिर मजूर। अगर आप इनमें से कुछ हैं तो उसके ऊपर आप टिक लगा देंगे, अदरवाइज आप सिंपल सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे।
आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे लिखा आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी। तो व्यूअर्स जैसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया आप देख सकते हैं अब हमने यहां पर एक दो चीजें अपलोड करनी है। वो क्या है? सबसे पहले आपने इस सेक्शन में अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। उसके बाद आपने दूसरे स्टेप के अंदर अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड पिक्चर को अपलोड कर देना है। कैसे करना है आप देख सकते हैं यहां पे अपलोड पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी है वो पिक्चर आप यहां पे ऐड कर देंगे तो आपके बिल्कुल इसी तरह से आपकी पिक्चर शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां पर जो नो इमेज फाउंड है ये नई चीज एक शामिल की गई है जो कि स्टैम्प मेंबरशिप कार्ड है, तो इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। अब सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब हमने अपनी क्वालिफिकेशन को यहां पे ऐड करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा यहां पर आप देख सकते हैं आप अपना जो है वो मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप अपनी यहां पर मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैट्रिक को सिलेक्ट किया उसमें मजीद कुछ ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन किसमें है, मैट्रिक किसमें किया है, साइंस आर्ट्स कंप्यूटर साइंस। मिसाल के तौर पर मैंने साइंस में किया तो मैं साइंस कर देता हूं। इंस्टीट्यूट नेम कहां से किया है, किस इदारे से किया है, तो आप सिंपल जस्ट अपने बोर्ड का नाम यहां पे लिख दें। मैं मिसाल के तौर पर 22 लाहौर मेंशन कर देता हूं। उसके बाद बताना है कितने परसेंटेज के साथ आपने जो है वो मैट्रिक किया है तो वो आपने यहां पे मेंशन कर देना है। तो साथ में बताना है क्या ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। डू यू हैव एनी स्किल्स या कोर्सेज, आपने कोई पहले कोई कोर्स या कोई हुनर सीखा हुआ है, सीखा है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहां पर आपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड या फिर मैट्रिक की सनद की पिक्चर यहां पे अपलोड करनी है। आप सिंपल अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे जहां आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड की वो आपने यहां पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको ऐड क्वालिफिकेशन का बटन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका मैट्रिक का डाटा ऐड हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने इंटरमीडिएट का ऐड करना है। इसी तरह आपने जो भी बैचलर मास्टर पीएचडी तक जो भी पढ़ा है जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डाटा आपने ऐड करना है। लेकिन इन कोर्सेज के लिए कम से कम मैट्रिक पास लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बीएस का डाटा यहां पे डेमो के तौर पर ऐड किया था। इस तरह से आपका यहां पे मैट्रिक इंटरमीडिएट बैचलर मास्टर और जो आपकी लास्ट डिग्री होगी उसके साथ आपने मेंशन कर देना है कि ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो व्यूअर्स जिस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया है अब बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनमें अप्लाई कैसे करना है। आप यहां लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आपको यहां पर एप्लीकेशन का बटन नजर आ रहा है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स यहाँ पे कैंडिडेट की एप्लीकेशन आ चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं आपने कौन सा कोर्स करना है और किस डिस्ट्रिक्ट में करना है। मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नेवटिक और प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये कोर्सेज का आगाज किया गया है। कोर्सेज का जो मेन थीम है वो सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबाजात हैं, लेकिन इसमें बड़े कीमती कोर्सेज हैं। अगर आप बाहर से जाके ये कोर्सेज करते हैं तो आपको अच्छी खासी जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बेकिंग के हवाले से है, बरिस्टा स्किल्स हैं, बेसिक हाउस कीपिंग है, उसके बाद कर्नी आर्ट्स है, फूड एंड बिहेवियरल सर्विसेज हैं, फूड पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, फूड टेक्नोलॉजी, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन जो फ्रंट ऑफिस डेस्क मैनेजर यानी आप ऑफिस में एंटर होते हैं तो वहां पे एक रिसेप्शन के अंदर जो है वो बैठे होते हैं वो कोर्स करवाया जाएगा। प्रोफेशनल कुक है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजर प्रोग्राम है, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर है, डोमेस्टिक कुक है। मतलब ये तमाम कोर्सेज जो है वो आपको करवाए जाएंगे। कोर्सेज का दौरानिया इनमें से कुछ कोर्स 3 महीने के हैं, कुछ 6 महीने के हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कोर्सेज पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। तो आपको अब बात कर लेते हैं किस तरह से आपने अप्लाई करना है। वेरी सिंपल, आप यहां पे स्विच टू अदर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आपने ये वाला सिलेक्ट करना है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बैच 2025। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब वेरी सिंपल, यहां से अब आपने ट्रेड सिलेक्ट करना है। ट्रेड से मुराद है कोर्स सिलेक्ट करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे देखें बेकरी, बरिस्टा, जो मैंने नेम बताए हैं ना वो तमाम कोर्सेज इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स करना है।
मैं मिसाल के तौर पर मैं वो रिसेप्शन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस वाला कोर्स करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहां पे ये डिस्ट्रिक्ट शो कर देगा, बहावलपुर, चित्राल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मतलब ये तकरीबन तमाम यहां पे सिटीज मौजूद हैं जहां पर ये कोर्स करवाया जा रहा है। अब व्यूअर्स एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि तमाम कोर्सेज आपके सिटी में करवाए जा रहे हूं, ये ऐसा भी मुमकिन है कि आपके जिला में हूं, आपकी डिवीजन के अंदर हूं। जैसे मैंने फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन जहां पे क्लिक किया, तो इन पाकिस्तान के इन तमाम सिटीज के अंदर ये कोर्स करवाया जा रहा है। अगर मैं मिसाल दूं यहां पे बहावलपुर की, तो यहां पे आप देखिएगा कि बहावलपुर का मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो है वो ये कोर्स करवा रहा है। ठीक है, अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोफेशनल कुक बनना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहां पे आप देख सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो ये कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, अब मजीद जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप मजीद कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखें मजीद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। आपने जो भी कोर्स करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, चेक करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये फिजिकल कोर्सेज हैं, आपको इंस्टीट्यूट में जाके करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपका नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, फिर आप यहाँ पे कोर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के फ्रंट ऑफिस मैनेजर, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट बनता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया। अब इंस्टीट्यूट मुल्तान के 3 इंस्टीट्यूट हैं जो कि फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस के जो है वो कोर्सेज करवा रहे हैं। आपने इनमें से किसी कोर्स के जो है वो एक के लिए अप्लाई कर देना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मजीद अगर मैं चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब मैं ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा। यहां पे देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप सेकंड प्रेफरेंस किसी को रखना चाहते हैं, मतलब कि यहां पर आप 3 प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाए, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में हो जाए। मैं यहां पर मिसाल के तौर पर मैं यहां पे मैनेजर को सिलेक्ट करता हूं, रेस्टोरेंट मैनेजर, और यहां पर देखता हूं मुल्तान है तो मुल्तान मौजूद है, यहां पर इंस्टीट्यूट मौजूद है। फिर मैं ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स वो देखें जी रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक एरर दे दिया मुझे, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम, यानी कि इसके अंदर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। यानी इससे मुराद ये है कि मैं नेविटिक से पहले एक फ्री कोर्स कर चुका हूं, अब मैं दोबारा यहां पर फ्री कोर्स नहीं कर सकता जी। तो व्यूअर्स इस तरह से आप कामयाबी से इन फ्री कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कोर्सेज के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशनल अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।